वेलकम टू द चैनल पास्ट एंड पिक्सल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब देखो पहले स्टोरी की समरी को थोड़ा समझते हैं। अब ये स्टोरी जो है वो सबसे पहले किसने लिखी है, तो वो है लियाम ओ फ्लैटी ने। इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। अब ये स्टोरी जो है वो किसके लिए है, वो है एक यंग सीगल के उस पर बनाई गई है। ठीक है, अब देखो ये कहानी लियाम ओ फ्लैटी ने लिखी है। स्टोरी में एक यंग सीगल के बारे में बताया जा रहा है जिसको उड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता था। उसे लगता था कि वो उसके जो विंग्स हैं वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उड़ने के लिए। नेक्स्ट, द फियर फैक्टर। जो फियर फैक्टर था वो क्या था उसका। While his younger brothers and little sister flew away fearlessly, the young seagull felt certain his wing would never support him. He stood alone on the ledge, watching his parent perfect his sibling in the art of flight, skimming wave and diving for fish. अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब उसके छोटे भाई बहन आसानी से उड़ रहे थे और यंग सीगल जो था वो हमेशा लेज पे अकेले बैठा रहता था। ठीक है, वो हमेशा अकेले बैठे वो अपने पेरेंट्स को इधर उधर उड़ते हुए देखता था, फिश पकड़ते हुए देखता था और वो हमेशा डरा हुआ रहता था उसको, क्योंकि लगता था वो कभी उड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज टफ लव। हिज पेरेंट ट्राइड एवरीथिंग, दे स्कोल्डेड हिम, called him a coward and even threatened to let him starve. This was not cruelty, it was a desperate attempt to make him independent. इसमें क्या है कि पेरेंट्स ने बहुत सारे मतलब जितने भी उनसे तरीके हो सकते थे उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। ठीक है, उन्होंने उसे डांटा, कुवर्ट बोला, खाना देना तक बंद कर दिया। ये सब इसलिए किया ताकि वो अपने दम पे उड़ना सीख जाए। नेक्स्ट, द हंगर स्ट्रैटेजी। अब देखो यहाँ पे क्या है। After 24 hours of isolation and starvation, the seagull was desperate. He saw his mother tearing a piece of fish. He begged her for food. She flew toward him but stopped just out of reach. इसमें क्या कह रहे हैं कि 24 घंटे मतलब 24 घंटे भूखे रहकर वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। तब उसने अपनी मम्मी को मतलब उसकी मदर को फिश का एक पीस लेकर आते हुए देखा। वो बहुत ही लाउडली फूड को मांग रहा था। ठीक है, पर मदर फूड लेकिन उनकी मम्मी जो फूड लेकर आई लेकिन वो रुक जाती हैं बिल्कुल रीच से थोड़ा दूर, मतलब आते हुए मतलब वो बोलते हैं कि मतलब लेकर आएंगे पर वो रुक गई, उन्होंने दिया नहीं उसको। नेक्स्ट इज द प्लंज। maddened by hunger, for forgetting his fear for a split second, he dove at fish. He fell downward into space. Terror seized him, but then instinct took over. His wings spread outwards. He was not falling, he was soaring. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भूख और डेस्परेशन में उसकी जो फिश पकड़ने के लिए जो नीचे उसने जंप मारा था, ठीक है, तो उसमें वो जंप मारा हुआ था उसने। फिर देखो वो लाउडली फूड को मांग रहा था, मतलब खाना मांग रहा था, पर मदर फूड लेकर आई उसके पास लेकिन वो रुक जाती है। अब यहाँ पे देखो क्या था कि भूख के डेस्परेशन में उसने फिश पकड़ने के लिए नीचे जंप मार दिया। शुरू में उसको लगा कि वो गिर रहा है, पर जैसे ही विंग्स उसने स्प्रेड किए बॉडी स्टेबल हो गई और वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। नेक्स्ट इज विक्ट्री। ही फ्लैप्ड हिज विंग एंड फ्लू. हिज फैमिली जॉइंड हिम स्क्रीमिंग विद जॉय. ही इवन लर्न टू फ्लोट ऑन द ग्रीन सी. ही हैड फाइनली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. अब उसकी विक्ट्री क्या थी, उसकी जीत क्या थी। जब वो उड़ने लगा उसके पेरेंट्स और सिबलिंग सब बहुत खुश हुए। उसने ग्रीन सी पर फ्लोट करना भी सीख लिया। यहाँ उसकी फ्लाइट पूरी सक्सेसफुल हुई। ओके, नेक्स्ट, अब इसका मोरल क्या है, मोरल जान लेते हैं। करेज is not the absence of fear, but the ability to act in spite of it. Sometimes we just need a little push to discover our true potential. अब इसका मतलब ये है कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। कभी कभी एक छोटी सी पुश ही हमें अपनी पोटेंशियल मतलब हमें अपनी क्षमता बताती है। ठीक है, नेक्स्ट, द कैरेक्टर स्केच ऑफ यंग सीगल। अब यहां हम इस कैरेक्टर स्केच की बात करते हैं। देखो, इनिशियल क्वाडाइस at the start he is defined by his lack of confidence. He underestimates his own potential and terrified of the vast sea beneath him. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि वो स्टार्टिंग में उसको लगता था उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस की कमी थी, उसको वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता रहता था हमेशा, उसको पता नहीं थी कि उसकी पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो वो हमेशा डरा हुआ रहता था। नेक्स्ट इज
dependent. He relies entirely on his parents for food and too scared to fend for himself. उसको लगता था वो मतलब पूरी तरह से क्या था कि उसको लगता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उस पर मतलब उन पे डिपेंड था, पूरा डिपेंड हो के रहा था उन पे। ठीक है, उसको डर लगता था कहीं वो उसके लिए मतलब जो चीजें उसको दे रहे हैं वो बंद ना कर दें। ठीक है, तो इस हिसाब से वो उससे डरता था। द ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? हंगर बिकम हिज मोटिवेटर। बाय द एंड ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ timid bird into a confident flyer, proving that he just needed a trust wing. हंगर उसका मोटिवेटर बन जाता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट फ्लायर बन जाता है उसके बाद। नेक्स्ट, द मदर सीगल। मदर सीगल की बात करते हैं। मदर सीगल जो थी क्लेवर और इंस्टिंक्टिव थी। शी इज द ट्रू हीरो ऑफ द स्टोरी। शी रियलाइज दैट कॉडलिंग हर सन वुड नॉट हेल्प हिम। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्लेवर थी, मतलब जो सब स्टोरी की जो मेन हीरो थी, मतलब जिन्होंने उसको एक उड़ना सिखाया, तो उसकी जो रियल हीरो थी वो उनकी मदर थी। ठीक है, वो उन्होंने उसको मतलब उनको रियलाइज करवाया कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा तभी वो उड़ पाएगा। टफ बट लविंग। Her decision to stop mid-air with the food looked cruel, but it was calculated move to force him to fly. She knew hunger would overcome his fear. अब यहाँ पे वो जानबूझकर उसको खाना नहीं देती थी, दूर तक खाना मतलब खाना ले जाकर रोक देती थी, तो इससे वो क्या करती थी, उसको मजबूर करती थी ताकि वो उड़े। नेक्स्ट, द फादर सीगल। अब फादर सीगल की बात की जा रही है। द प्रैग्मेटिक टीचर। अब यहाँ पे क्या है, देखो वो डिसिप्लिन और सेल्फ रियलाइंस पर फोकस रखते थे, मतलब ठीक है, वो बच्चों की स्किल्स को देखते थे। नेक्स्ट इज इनकरेजिंग। Once the young seagull flies, the father is the first to fly alongside him, celebrating the victory. जब यंग सीगल उड़ने लगा तो सबसे पहले उसके फादर ही थे जिन्होंने उसको सेलिब्रेट किया, उसकी जीत को सेलिब्रेट किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अर्ज द यंग सीगल टू फाइनली मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीगल को उड़ने के लिए लास्ट पुश क्या मिला, उसको क्या मिला? तो ये था यंग सीगल जो था, देखो वो डरा हुआ था, वो अपने विंग्स पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, पर जब उसने फिश देखी, टेम्पटेशन आया उसके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा भूख लगी इसको, तो उसने उसका फियर जो डर था वो टूट गया, तो हंगर से उसने क्या किया, जंप कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, करेज, द साइट ऑफ फिश, हंगर, बोथ बी सी। तो उसको पहले देखो यहाँ पे क्या था, उसको फिश दिखी, फिर हंगर आया, तो द आंसर इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन विच इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसने काम करना बंद कर दिया था, तो वो क्या था, पायलट को स्टॉर्म में कौन सा टूल मतलब फेल मिला। देखो यहाँ स्टॉर्म में घुसते ही कंपास घूमना बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्या हम लोग कंपास ही यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कंपास। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है, तो वो है लियाम ओ फ्लार्टी। ठीक है, वाई डिड द मदर सीगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि माँ ने मतलब खाना देने से क्यों रोक दिया अपने आप को, क्योंकि मदर जानती थी कि जब तक उसको प्रेशर नहीं दिया जाएगा तब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, फूड पास ले जाकर उसको रोक दिया, मतलब दिया नहीं उसे। तो द आंसर इज टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक। प्लेन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, वो फ्रांस टू इंग्लैंड था, तो आंसर इज फ्रांस एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज यंग सीगल एग्जॉस्टेड आफ्टर हिज फ्लाइट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यंग सीगल जो था वो क्यों थक गया था फ्लाइट के बाद। देखो तो क्यों थका था वो, क्योंकि पहली फ्लाइट थी, विंग को न्यू मूवमेंट की आदत नहीं थी, इसलिए क्या था, वो थक गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। They look like black mountain standing in front of me across the sky. What is the pilot referring to?
पायलट किस चीज को माउंटेन की तरह कंपेयर कर रहा था? तो वो किस चीज को कंपेयर कर रहा था? स्टॉर्म क्लाउड्स. सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the seagull parent threaten him with if he did not fly away? पेरेंट्स ने क्या धमकी दी थी जब वो उड़ नहीं रहा था? तो उन्होंने क्या धमकी दी थी? देखो, पहला है टू नेवर टॉक टू हिम, टू पनिश हिम, टू स्टार्व हिम, टू अबंडन. अब उसकी माँ ने क्या किया था? उसको खाना देने से मना कर दिया था. तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. What was the pilot of the Dakota dreaming about while flying? पायलट के मन किस चीज में लगा हुआ था उस टाइम पे? तो वो किस में लगा हुआ था? अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइट ऑफ मेडेंटन द यंग सीगल. किस चीज ने उसके होश खो दिए थे सीगल के? तो किस चीज ने किए थे? खाने ने, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी. वो उसको हंगर की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था. तो वो हो जाएगा फूड. हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? अब इसके ऑथर कौन है ब्लैक एरोप्लेन? तो वो है फ्रेडरिक फोर्स्ट. नेक्स्ट. वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड पेरिस व्हेन ही सॉ द स्टॉर्म? पायलट ने स्टॉर्म देखकर वापस क्यों नहीं घूमा? तो उसने क्यों नहीं घूमा? वो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था. ठीक है. तो यहां हो जाएगा ही डिड नॉट want to miss the breakfast. Next, the lesson his first flight is primarily about a. जो लेसन है ये किसके लिए है? मतलब स्टोरी किस पे बनाई गई है? तो वो है सीगल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, which direction did he turn? अब यहाँ पे देखो क्या है. पायलट जब ब्लैक एरोप्लेन में थे तो उन्होंने किस डायरेक्शन में टर्न लेने के लिए बोला था? तो वो था हमारा वेस्ट. ओके. वॉट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट? मतलब क्या खाना लेकर गई थी वो सीगल के लिए? तो वो क्या लेकर गई थी? फिश. नेक्स्ट. टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन वाई द यंग सीगल फेल्ट डिजी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. मतलब एक दिन ऐसे कुछ नहीं खाया था तो उसको कैसा फील हो रहा था? उसको बहुत ही वीकनेस फील हो रही थी और डिजी फील हो रहा था. सो द आंसर इज ही वॉज डिजी विथ एक्साइटमेंट. सॉरी. तो आंसर इज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर अ डे. वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया? ओल्ड डकोटा प्लेन के स्टॉर्म में ले जाना बहुत ही डेंजरस था. ठीक है. तो उसने क्या लिया रिस्क? द फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. द सीगल सिबलिंग वर ट्रेन्ड इन. जो सीगल के सिबलिंग्स थे वो किसमें ट्रेन थे? द आर्ट ऑफ फ्लाइट, हाउ टू स्किम द वेव, हाउ टू डाइव फॉर फिश, ऑल द अबव. तो सीगल के जो सिबलिंग थे वो सारी चीजों में अच्छे थे. तो वो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल द अबव. Next question. How far was the narrator from Paris when he saw dark clouds in the sky? मतलब वो नरेटर जो था वो कितनी दूर तक गया जहां से उसको डार्क क्लाउड दिख रहे थे? तो वो 200 किलोमीटर तक गया था. Why was the young seagull afraid to fly? मतलब यंग सीगल को डरने से क्यों, उड़ने से क्यों डर लगता था? तो उसको उड़ने से क्यों डर लगता था? He was coward. उसको लगता था कि वो कोवर्ड है. उसने डाउट किया कि विंग्स उसको सपोर्ट नहीं देंगे. तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. Which control station did the pilot contact on his way? कौन सा कंट्रोल स्टेशन था जहां पे पायलट ने कांटेक्ट किया? तो वो था पेरिस कंट्रोल. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. What did the seagull pretend was happening to him to get attention? अब जो सीगल था वो क्या प्रेटेंड कर रहा था? तो उसने क्या प्रेटेंड किया? फॉलिंग asleep. मतलब उसको नींद आ रही थी. He was falling asleep.
द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन द, जो ब्लैक एरोप्लेन टाइटल था वो किस पे बेस्ड था, वो मिस्टीरियस प्लेन था जिसने नरेटर को स्टॉर्म से बाहर निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। वाई डिड द सीगल्स फैमिली कॉल हिम अ कवर्ड, मतलब सीगल की फैमिली उसको कवर्ड क्यों बोलती थी? ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, ही डिड नॉट वॉन्ट टू फ्लाई, ही फाइट विद एवरीवन, ही वॉज नॉट एबल टू कलेक्ट फूड। क्योंकि उसको उड़ने से डर लगता था इसलिए उसको ये बोला गया। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इनसाइड द क्लाउड द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग। जब क्लाउड्स के अंदर वो पायलट गया तो वो किस चीज के लिए एबल नहीं था? तो वो किस लिए एबल नहीं था? देखने के, मतलब कोई भी चीज उसको दिखाई नहीं दे रही थी सही से। तो सी। हु गेव द यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश, यंग सीगल को फिश का टुकड़ा किसने दिया? तो वो किसने दिया था? मदर सीगल ने। वॉट वॉज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, पायलट को मतलब किसके लिए सॉरी नहीं था वो? तो वो किस लिए नहीं था? देखो, ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, मतलब वो स्टॉर्म में अपने प्लेन को ले जाने में नहीं था। रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर, तो ये हो जाएगा बोथ बी एंड सी। द लाइन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई इम्प्लाइज, यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे जब ये हुआ, जब उसको हंगर से उसने क्या कि छलांग लगाई तो उसका फियर जो था वो चला गया, फ्लाइंग नेचुरल, मतलब जो उसको उड़ना था वो एकदम नेचुरली लगने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, द नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग सीगल। वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, एरोप्लेन जो था उसने ट्विस्ट क्यों किया एयर में? अब देखो यहाँ पे क्या है, अ स्टॉर्मी नाइट, जब स्टॉर्मी नाइट थी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम ऑफ द गर्ल्स आफ्टर द यंग वन स्टार्टेड फ्लाइंग, फैमिली खुश थी क्योंकि यंग सीगल जो था फाइनली उड़ गया था। ओके, तो वो मतलब क्या थे? खुश थे, तो जॉय। ओके, थैंक यू।